बाद हम कर रहे हैं कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटरफेरेंस के लिए कितनी हमें चाहिए? 2 कोहेरेंट सोर्सेस। अगर हम वहां एक कोहेरेंट सोर्सेस को बंद कर देते जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस डिसअपीयर हो जाती हैं। हमें 2 चाहिए, तो लेट 2 बेब्स। 2 बेब्स कौन कौन सी हैं? एक ले लेते हैं हम y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और दूसरी ले लेते हैं b साइन ओमेगा टी प्लस 5। a and b are the amplitude of the 2 waves and phi is the phase, the constant phase difference. When these 2 waves superimpose, that means according to the principle of superposition, according to the principle of superposition, जब ये सुपर इम्पोज होंगी तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब आपने मैथमेटिक्स में 11th में भी ये फॉर्मूला किया है साइन a प्लस b, तो आप वो फॉर्मूला लगाओ। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी b साइन ओमेगा टी cos फाई प्लस cos ओमेगा टी साइन फाई। अब इससे मल्टीप्लाई कर लो, a साइन ओमेगा टी b साइन ओमेगा टी cos फाई प्लस b cos ओमेगा टी साइन फाई। अब देखो ये साइन ओमेगा टी जो है वो हमारे पास कॉमन है जहां, तो a प्लस b cos फाई अंदर, और ये साइन ओमेगा टी कॉमन, b साइन ऑफ फाई cos ओमेगा टी यहां। अब इस चीज को हम मान लेते हैं, लेट a प्लस b cos फाई इज इक्वल टू r cos थीटा एंड b साइन फाई इज इक्वल टू r साइन थीटा। जहां से हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा और हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। जहां तक स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आ जाएगा आर स्क्वेयर, कॉमन कर लिया दोनों का, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, जहां से आ जाएगा a प्लस b, a प्लस b cos फाई का स्क्वायर, और
बी साइन फाइव का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो ये हमारे पास वन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर वन हो गया। तो जहां आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस का स्क्वायर फाइव वन हो गया प्लस 2ab cos ऑफ फाइव। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये हमारे पास आ गया रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ फाइव। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स। अब हमने देखना है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे बनती है। तो इंटेंसिटी के ऊपर बात होगी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। वी नो दैट intensity is directly I is directly proportional to R. R is the resultant amplitude. तो I किसके बराबर हो जाएगा? I is proportional to स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये a और b कांस्टेंट है, किस चीज को प्रोपोर्शनल करेगा? cos ऑफ फाइव को। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos ऑफ फाइव। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ये मैक्सिमम होनी चाहिए ब्राइटनेस। cos ऑफ फाइव should be maximum। तो मैक्सिमम वैल्यू cos फाइव की क्या होती है? cos फाइव की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। कहां कहां होती है मैक्सिमम? अगर cos 0 हो, cos 2 पाई हो, 4 पाई हो, इसका मतलब क्या हो गया कि जो फाई है वो इस टाइप में होना चाहिए 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। कॉस कॉस कैंसिल कर तो फाई हमारे पास आ गया 2n पाई। यानी कि फेज डिफरेंस जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। अगर आती है पाथ डिफरेंस की बात, लैम्डा ये आ गया आपका 5/2 पाई, ये आपका x है इनटू लैम्डा। देखो बच्चे ये कोई वेव है, ये कोई वेव है, लैम्डा होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। जहां स्टार्टिंग पॉइंट से करो तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट तक लैम्डा होगा। और यहां फेज कितना चेंज हो रहा है? ये 0 है, ये 90 है, ये पाई है और ये 2 पाई तक चेंज हो रहा है। अगर सपोज करो मेरा एक्स जहां पे है तो एंगल हमारा जहां 5 बन रहा है, तो 2 पाई से कितना है? 5 है। तो ये एक्स हमारे पास आ गया ये, और लैम्डा का अगर निकालना तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमें पाथ डिफरेंस जो है वो मिला। तो अब हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या है? कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 पाई इंटू 2n पाई। तो ये 2 2 कैंसल, पाई पाई कैंसल। पाथ डिफरेंस मस्ट बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो यहां से आपको क्या पता चला? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस जो है
फेज डिफरेंस जो है वो होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। अब हम करेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये था फॉर कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव क्या के लिए क्या होता है? डार्कनेस होती है, तो cos फाई की मिनिमम वैल्यू होगी, यानी फॉर डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंज, तो cos ऑफ फाई जो है वो मिनिमम वैल्यू -1 होती है। कहां कहां होती है -1 वैल्यू? अगर हमारे पास cos की वैल्यू पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, ऐसे चलते जाओ। यानी जो cos फाई है वो ऑड 2n-1 इंटू पाई हो। cos कैंसिल करो तो फाई की वैल्यू आ गई 2n-1 इंटू पाई। ये फेज डिफरेंस पता चल गया आपको। अब हम देखेंगे कि फेज डिफरेंस तो हमने निकाल लिया यहां भी, और डिस्ट्रक्टिव के लिए भी पाई है। अब हम देखेंगे पाथ डिफरेंस पे। पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू लैम्डा वाई 2 पाई इंटू फाई। अब फाई हमें पता कि डिस्ट्रक्टिव के लिए जे है, तो x इज इक्वल टू लैम्डा वाई 2 पाई 2n-1 टू पाई। पाई पाई कैंसिल, तो जे हमारे पास आ गया 2n-1 लैम्डा बाई 2। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस odd multiple of pi and path differences is, देखो इधर ये पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है, और ये फेज। ये आ गया ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। यहां ये क्वेश्चन कंप्लीट है। सभी को समझ आ गया अच्छे तरीके से? कोई डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है।